हेलो व्यूअर्स, टॉपिक को डिस्कस करते हैं नया कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए आपको कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस का ज़रूरी है ना उसको समझना। अब कंडेंसेशन क्या चीज़ है? कंडेंसेशन स्टूडेंट जो है ना, हम ज़्यादातर वाटर को हम कहते हैं कंडेंसेशन। जब वाटर जो है ना वेपर से चेंज होते हैं लिक्विड फॉर्म में, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। वाटर की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। अब डेफिनेशन क्या हुआ कंडेंसेशन का? देखिए, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के थ्रू हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं। When small molecules called micromolecules combine to form large molecule macromolecules with the removal of water is called condensation। जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स, उनको स्मॉल मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल्स या माइक्रोमोलिक्यूल्स या मोनोमर्स। स्मॉल मॉलिक्यूल को हम कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स या मोनोमर्स। कंबाइंड टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स विद द रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब स्मॉल मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, कंबाइंड होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं और वाटर रिमूव होता है उसके साथ साथ, तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। या कंडेंसेशन को हम आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर को हम कहते हैं कंडेंसेशन, वो हम डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं या पॉलीमर्स कहते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं या मोनोमर कहते हैं। जब स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं, एक कंबाइंड होते हैं, तो लार्ज मॉलिक्यूल बनता है इससे, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। और इसके लार्ज मॉलिक्यूल के साथ साथ वाटर भी बनते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, वाटर रिमूव होता है, और लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं तो इसके साथ जो है ना स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो वाटर रिमूव होता है इसके साथ जब लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं, तो इसको हम डिहाइड्रेशन भी कह देते हैं। अब इस एग्जांपल में देखिए, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सो डाट जो मैंने लगाए हैं इसका मतलब ज़्यादातर ग्लूकोज है। स्टार्च प्लस वाटर, एन H2O का मतलब क्या है? ये ज़्यादा H2O है। ग्लूकोज और ग्लूकोज मतलब मोनोमर्स। फॉर एग्जाम्पल 20 मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, इससे एक स्टार्च बनता है। तो उसके साथ साथ 20 वाटर मॉलिक्यूल नहीं, 10 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। जब 20 मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे मोनोमर्स, तो इससे हाफ जो है ना वो वाटर रिमूव होंगे। मतलब 20 माइक्रो मॉलिक्यूल कंबाइन हुए तो स्टार्च बना, उसके साथ साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव होंगे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब यहाँ पे है, ये एक ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज है। अब यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन। अब यहाँ पे क्या है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4। अब यहाँ पे 2 और 4 जो है ना आपस में बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है। अब ये OH आपस में इंटरेक्शन करेंगे और वाटर 2 OH यहाँ पे OH यहाँ पे, ये 2H हो गई और ये एक साथ एक O हो गया। तो यहाँ पे एक O रह गया, एक ऑक्सीजन रह गया, तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के थ्रू। अब यहाँ से OH और यहाँ से OH, यहाँ से एक OH रिमूव हो गया, यहाँ से एक H रिमूव हो गया, एक ऑक्सीजन जो है ना रह गया, तो ये ऑक्सीजन के थ्रू आपस में कंबाइन होंगे और वाटर जो है ना रिमूव होगा। यहाँ से दूसरा जो है ना कंबाइन होगा, यहाँ ऐसा वाटर रिमूव होगा। तीसरा चौथा, जितने भी जो है ना रिमूव होते हैं, जितने भी जो है ना आपस में कंबाइन होते हैं, तो उतने जो है ना वाटर बनेंगे और इससे स्टार्च वगैरह बनेगा। अब यहाँ से एक कार्बन से एक OH है, यहाँ पे कार्बन भी एक OH है। अब ये OH आपस में इंटरेक्शन करेंगे, यहाँ से OH यहाँ से OH रिमूव होगा और यहाँ से एक H रिमूव होगा या यहाँ से एक H रिमूव होगा। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है ना ये रह जाएगा और ऑक्सीजन के थ्रू ये आपस में मिल जाएंगे, तो इसको हम, और वाटर रिमूव होगा। वाटर रिमूवल को हम कहते हैं कंडेंसेशन। अक्सर में हम वाटर रिमूवल को हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब हाइड्रोलिसिस को हम डिस्कस करते हैं। हाइड्रोलिसिस जो है ना ये कंडेंसेशन का बिल्कुल जो है ना अपोजिट है। हाइड्रोलिसिस इज अपोजिट ऑफ कंडेंसेशन, ये अपोजिट फिनोमेना होता है। हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन स्प्लिटिंग। और यहाँ पे कंडेंसेशन में वाटर बनती थी और हाइड्रोलिसिस में वाटर की स्प्लिटिंग होगी, मतलब ब्रेक डाउन होगी। व्हेन लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन विद स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। वहाँ पे क्या होता था कंडेंसेशन में? लार्ज मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल जो है ना कंबाइन होते थे और लार्ज मॉलिक्यूल बनता था और वाटर रिमूव होते थे। यहाँ पे वाटर यूज होगा। When large molecules are broken down into small molecule by using water is called hydrolysis। जब लार्ज मॉलिक्यूल जो है ना ब्रेकन डाउन होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम के थ्रू ये ब्रेकन डाउन होती है या हीट के थ्रू ब्रोकन डाउन होते हैं, तो इनसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं और वाटर भी इनके साथ रिमूव होगा। और यहाँ पे वहाँ पे जो है ना वाटर बनता जो है ना वाटर बनता था, यहाँ पे वाटर जो है ना उसकी ब्रेक डाउन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्च है और H2O है, ये कन्वर्ट वाटर जो है ना ये यूज़ हो जाएगा और स्टार्च को जो है ना कन्वर्ट करेगा एन ग्लूकोज को। अब यहाँ पे ये जो है ना एक स्टार्च है। अब एन बनने लगा, मतलब क्या, ये स्टार्च की बहुत मोनोमर जो है ना ज़्यादा मोनोमर्स है। यहाँ पे एन का मतलब क्या, ज़्यादा मोनोमर्स है। एन जो है ना ज़्यादा मोनोमर्स है। अब ये एक स्टार्च है।
अब यहाँ पे ये कार्बन आपस में ऑक्सीजन के थ्रू जो है ना अटैच हुई हैं। अब जब मैं वाटर को ब्रेक करूँगा तो वाटर में एक हाइड्रोजन बनेगा, एक OH बनेगा। अब हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पे अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, अटैक करेगा तो यहाँ पे OH बनेगा और ये बॉन्ड जो है ना ब्रेक हो जाएगा और एक इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, इस पे जो है ना ये OH बन जाएगा। अब जहाँ पे OH जो है ना नेगेटिव है, ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और क्या बनेगा, यहाँ पे ग्लूकोज बन जाएगा, OH बन जाएगा, यहाँ पे OH बन जाएगा। तो ये लार्ज मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट हो गए। स्मॉल मॉलिक्यूल मतलब कि ये स्टार्च था, इसको कन्वर्ट किया गया, स्मॉल मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और वाटर जो है ना यूज हुआ। इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। जब वाटर यूज होता है और लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। जब वाटर फॉर्मेशन होता है, लार्ज स्मॉल मॉलिक्यूल लार्ज में कन्वर्ट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। तो मजीद मेरे लेक्चर को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।